Hey everyone, my name is Utkarsh Sharma and I'm your psychology mentor. First of all, a very happy new year to you all and I hope आप लोग की स्टडीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी and in fact स्टडीज़ से याद आया Study Capital is about to bring you the biggest offer of this year with a New Year special discount. So stay tuned with the channel and अपने अपने कोर्सेज को रेडी करके रखो एकदम कि जस्ट बस पेमेंट करने की देर हो. ऑलराइट, जैसे ही कूपन कोड डिस्काउंट अनाउंस होता है एंड let me just give you a hint कि बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्काउंट होने वाला है. ऑलराइट, सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद द चैनल. ओके, टाइटल आप लोग को देख ही लिया होगा कि आज के इस वीडियो में वी गोना टॉक अबाउट द टॉप 5 माई प्रायोरिटाइज यूनिवर्सिटीज जो आप कंसिडर कर सकते हो फॉर योर मास्टर्स इन साइकोलॉजी प्रोग्राम फॉर दिस 2024 सेशन. ऑलराइट, सो एज यू ऑल नो, सबसे बेसिक इंट्रो, मास्टर्स कोर्स आपका 2 साल का होता है जिसमें आपको अप्लाइड कोर्सेज मिलेंगे और नॉर्मल जनरल एमए कोर्सेज भी मिलेंगे. इसी के साथ साथ आपको एमए कोर्सेज भी मिलेंगे और एमएससी कोर्सेज भी मिलेंगे. तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या डिफरेंस होता है एमए साइकोलॉजी में और एमएससी साइकोलॉजी में एंड क्या डिफरेंस होता है नॉर्मल एमए और अप्लाइड साइकोलॉजी. ऑलराइट, अब शुरू करने से पहले किन किन यूनिवर्सिटीज़ को हम कंसिडर कर रहे हैं, ये मेरे हिसाब से अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं बेस्ड ऑन देयर डिपार्टमेंट्स एंड देयर सोसाइटल वैल्यू. अब सोसाइटल वैल्यू से मेरा मतलब है कि उनके टैग से, उनके ब्रांड वैल्यू से आपको कितनी बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके नियर फ्यूचर में. सो माई फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज दिल्ली यूनिवर्सिटी. अब दिल्ली यूनिवर्सिटी बीइंग इन दिल्ली बहुत अच्छा आपको एक एक्सपोजर प्रोवाइड करती है फॉर द इंटर्नशिप्स एंड फॉर द रिसर्च एक्सपोजर ऑल्सो. एंड DU में आपके बेसिकली 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड होते हैं. पहला होता है आपका नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस. साउथ कैंपस में आपको नॉर्मल एमए साइकोलॉजी मिलता है एंड साउथ कैंपस में आपको अप्लाइड साइकोलॉजी मिलता है. ऑलराइट, सो बेसिकली अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी करके. सो डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी इज नथिंग बट द DU अप्लाइड साइकोलॉजी. अब जब DUET होता था तो उसके केस में आपका DUET अप्लाइड साइकोलॉजी का पेपर और एमए साइकोलॉजी का पेपर अलग होता था. बट आप लोग को पोर्टल पे भी अपडेट मिल चुका होगा कि अब DU और BHU अगेन पोर्टल पे विजिबल हो रहे हैं. बहुत सारा ये क्योस मचा हुआ था कि क्या इस बार ये लोग CUET में नहीं होंगे. सो दैट इशू हैज बीन रिजॉल्व नाउ. दीज बोथ यूनिवर्सिटीज आर नाउ करेंटली विजिबल ऑन द पोर्टल. ओके, अब आप कैसे करना है सब सामर्थ PG पे आके आप वो कर सकते हो. आपके बहुत सारे वीडियो स्टडी कैपिटल में मिल जाएंगे जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वो सब बताओगे आपको. ओके, कमिंग बैक टू टॉपिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपको 2 साल का मास्टर्स का कोर्स ऑफर होता है. इसका एक्सपोजर्स काफ़ी अच्छे हैं अगर आप अप्लाइड पार्ट लेते हो. और ये MA, MSc, अप्लाइड और इसमें क्या डिफरेंस है, आई विल टॉक अबाउट दिस इन द एंड ऑफ द वीडियो. ठीक है, तो आपको DU से 2 कोर्सेज मिलते हैं एंड दोनों में आपको एक्सपोजर के बेटर चांसेस मिलते हैं. दिल्ली में बहुत सारे आपको अच्छी इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और आपको रिसर्च की अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी अगर आप इंडिपेंडेंट रिसर्च भी करते रहोगे. बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि DU में जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, जितने मेरे बैचमेट्स हैं, जिनमें जो रिव्यू मिला है उनका, DU करिकुलम बहुत ज़्यादा हेक्टिक है. तो आपको टाइम काफ़ी कम मिलेगा अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए. आपको बहुत ज़्यादा अटेंडेंस पे फोकस करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो इंडिपेंडेंट रिसर्च है, इंडिपेंडेंट अगर आपको कुछ इंटरेस्ट से विलफुली कोई चीज़ करनी होगी तो आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ेगा अपने टाइम को लेके. तो ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है अदर देन द पोल्यूशन ऑफ द दिल्ली. तो ये 2 ड्रॉबैक्स हैं अदर देन DU कुड बी योर बेस्ट प्रायोरिटी. सेकेंड नंबर पे आई एम गोना टॉक अबाउट द BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. इसकी NIR रैंकिंग बहुत अच्छी है, सबको पता है. इसकी ब्रांड वैल्यू भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इसके ब्रांड या टाइटल नेम से आपको आगे चल के काफ़ी फायदे हो सकते हैं अगर ये आपके CBA रिज्यूमे में मेंशन्ड है. अदर देन दिस, इसका करिकुलम उतना हैक्टिक नहीं है. सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ फ्री टाइम जिसमें आप अपनी इंडिपेंडेंट रिसर्च प्लान कर सकते हो और इंटर्नशिप्स को प्लान कर सकते हो. इंटर्नशिप्स यहाँ पे कंपलसरी नहीं है. दैट मीन्स कि आपको कंपलसरी इंटर्नशिप नहीं करवाई जाएंगी. आपको अलग से डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी ड्यूरिंग योर समर ब्रेक एंड ऑल दैट. तो इसके आपके कोई क्रेडिट्स नहीं जुड़ेंगे. ऑलराइट, तो इंटर्नशिप आपको करने का मौका मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू एंड द डिपार्टमेंट कंसर्न. ठीक है, बट आपको यहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं स्पेशली फॉर बॉयज, आपको BHU में साइकोलॉजी में हॉस्टल्स फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी क्योंकि हॉस्टल्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मिल जाते हैं. और साइकोलॉजी में एज यू नो कि मेल्स की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहती है तो इवेंचुअली सारे लड़कों को हॉस्टल्स मिल जाता है. कौन यहाँ पे आएगा गर्ल्स के लिए कि उनको हॉस्टल्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा. तो हॉस्टल्स की जहाँ तक मुझे पता है जो गर्ल्स की सीट है लगभग 7-8 सीट्स है. ठीक है,
तो बहुत ज़्यादा आपको ओपन रैंकिंग हाई रखनी पड़ेगी BHU के लिए अगर आपको एज अ गर्ल फीमेल हॉस्टल चाहिए। ऑलराइट, तो ये रहा आपका BHU का। इसमें भी आपको MA साइकोलॉजी मिलता है और MSc साइकोलॉजी मिलता है। अगेन आई एम गोना टेल द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इन द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अपनी तीसरी यूनिवर्सिटीज विच इज टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। इसके पहले टेस्ट अपना अलग एक पेपर कराती है टेस्ट नेट, तो बहुत सारा क्योस मचा था जब टेस्ट ने अपना ये पेपर डिसकंटिन्यू कर दिया था। अब टेस्ट इज नाउ इनटू CUET, तो आपको CUET के बेसिस पे ही टेस्ट में एडमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट में भी आपको क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिसेस का एक बहुत ही अच्छा कोर्स मिलता है। इनका करिकुलम भी बहुत ज्यादा हैक्टिक है, प्लस इसके साथ साथ आपको टेस्ट की एक ब्रांड वैल्यू बहुत मिलती है। अब आप लोग को लगेगा कि ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं है क्योंकि समाज में ज्यादा टेस्ट जानता नहीं है, मतलब पॉइंट टेस्ट की जो आपका एकेडमिक सोसाइटी है, जो आपका एक पीयर ग्रुप है, उसमें आपको पता है कि टेस्ट की बहुत वैल्यू है। सो इट डजंट मीन कि अगर DU JNU BHU को हमारे पापा दादा लोग सब जानते हैं तो उस समय बहुत अच्छा ही मिलेगा, और जिस यूनिवर्सिटी को हमारे समाज वाले लोग नहीं जानते उन सबको भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बहुत बड़ा आपका मिसकंसेप्शन है। ठीक है, पॉइंट टेस्ट की आपकी सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए जो कि एक आपको अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करे, एंड टिस इज वन ऑफ देम। ऑलराइट, तो उसके बाद हम मूव ऑन करते हैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पे। अगेन ये दिल्ली बेस्ड यूनिवर्सिटी है आपकी, इसका भी एडमिशन आपका CBT बेस्ड ही होगा। इसमें आपको सबसे बेस्ट पार्ट ये मिलता है कि ये आपको साइको सोशल एस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटेंसिव नॉलेज प्रोवाइड करता है। इसमें आपको फ्रॉइड के ऊपर, साइको एनालिटिक के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, जेंडर इनक्वालिटी, या फिर इस तरह के चाइल्डहुड मैलअडैप्टिव बिहेवियर, इस तरह के जितने भी टॉपिक्स हैं आपको बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिव और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क इनका करिकुलम में आप लोग देख सकते हो। तो अगर आपको ये सारे टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली आप अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आपके लिए गो टू यूनिवर्सिटी हो सकती है। अगेन ड्रॉबैक इसका यही होगा कि इसके एडमिशन थोड़े से मुश्किल होते हैं क्योंकि सीट इंटेक थोड़ा सा कम रहता है इनका। एंड अदर देन दिस, बीइंग इन दिल्ली, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, तो जिनको हेल्थ इश्यूज हैं, थोड़ा सा एलर्जिक इश्यूज है जस्ट लाइक मी, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें डाउटफुल हो सकते हो वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। देन विल मूव ऑन टू पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। अब पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अगेन इट इज प्रेजेंट इन द पौंडीचेरी, और जो इसका मेन कैंपस है तो आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी वहीं पे कंसिडर करनी है। अगेन इसकी हॉस्टल फैसिलिटीज काफ़ी अच्छी हैं, ऑल्दो जहाँ तक मुझे पता है इनकी हॉस्टल ऑक्यूपेंसी 3/1 है। दैट मीन्स कि एक रूम में 3 पर्सन्स को लोग रखते हैं, बट आई डोंट थिंक सो दैट विल बी अ इश्यू, बट कुड बी अ इश्यू। तो ये आपके ऊपर है, आप इसको कैसे कंसिडर करते हो। अदर देन दिस, मैंने पर्सनली 1 महीना यहाँ पे क्लासेस करी हैं ऑनलाइन मोड्स पे, बिकॉज मैंने फर्स्टली पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में ही एडमिशन लिया था, बिकॉज मेरे BHU के रिजल्ट्स काफ़ी डिले हो रहे थे, उनका रिजल्ट्स काफ़ी लेट में आ रहे थे। सो फॉर द प्लान B I've taken admission in the Pondicherry University। तो 1 महीने मैंने ऑनलाइन क्लासेस करी थी, एंड ट्रस्ट मी ऑनलाइन क्लासेस वर एक्चुअली वेरी गुड। मुझे ऑनेस्टली फील नहीं हुआ कि आई वाज डूइंग ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो आप लोग पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का करिकुलम कंसिडर कर सकते हैं। ये भी आप लोग को अप्लाइड साइकोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो करिकुलम है ये भी काफ़ी एक्सटेंसिव है। ठीक है, अब मूव ऑन करते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, लाइक नॉन CUET यूनिवर्सिटीज। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUET PG में अभी स्टैब्लिश नहीं है, तो ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी अपने आप में ही आप लोग भले ये चीज़ सुन लेते हो कि नहीं वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है, ये सब होती है, दैट इज नॉट ट्रू। अप टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, क्योंकि हर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है। बट अवर पॉइंट इज कि हमारा डिपार्टमेंट कैसा है, हमें यूनिवर्सिटी से उतना मतलब नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आप लोग जितनी भी सारी न्यूज़ सुन रहे हो वो अभी सुन रहे हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो डजंट मीन कि इसकी रैंकिंग कितनी अच्छी है, एंड डजंट मीन्स कि मैं यहाँ का प्रोडक्ट हूँ तो मैं इसलिए इसकी एडवोकेसी कर रहा हूँ। नहीं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग को मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट रिकमेंड किया है, दे आर एक्चुअली ग्रेटफुल टू मी। ओके, सो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को अपने लिस्ट में डेफिनेटली ऐड करो। डू नॉट जज दिस यूनिवर्सिटी बाय इट्स रैंकिंग। इसका डिपार्टमेंट इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है करंट सिनेरियो में भी। ठीक है, यहाँ पे आपको अटेंडेंस का थोड़ा सा इश्यू रहेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट है अटेंडेंस को लेके, प्लस आपको साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा डिटेल्ड और इन डेप्थ एक्सपोजर और नॉलेज इस डिपार्टमेंट से आपको मिलेगी। देन अगेन मूविंग बैक टू द दिल्ली, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, ये भी आपको अप्लाइड साइकोलॉजी का कोर्स प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगेन इनके सीट्स थोड़े से कम रहते हैं, और इनका जो पेपर होता था अब तक काफ़ी टफ होता था। तो अगर आपका CUET का पेपर यहाँ पे है तो अब तक जामिया का पेपर यहाँ पे था। ऑलराइट, तो जामिया का पेपर का जो कट ऑफ्स होते हैं थोड़े से मुश्किल होते हैं, ऑल्दो 100 नंबर का पेपर ही होता है, बट इनके जो कट ऑफ्स होते हैं वो लगभग 62, 59 ऐसे ही आते हैं।
तो मान के चलिए अगर आपके 65% मार्क्स आ रहे हैं, एनी हाउ 60% मार्क्स आ रहे हैं, सो यू कैन ड्रीम ऑफ गेटिंग इनटू जामिया. तो जामिया इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज राइट नाउ इन इंडिया प्रोवाइडिंग साइकोलॉजी. तो इसी के साथ साथ आपका एक प्राइवेट डीम टू बी यूनिवर्सिटी है विच इज योर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. इसका बैंगलोर कैंपस बहुत अच्छा है. आई डोंट नो मच अबाउट दिल्ली कैंपस, बट इसका बैंगलोर कैंपस बहुत अच्छा है और ये भी आपको बहुत ज़्यादा एक इंटेंसिव क्रेडिट वाला इंटर्नशिप प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं. सो जहाँ पे भी अगर क्रेडिट्स में आपके इंटर्नशिप्स अवेलेबल हैं, कोई प्रैक्टिकल करिकुलम इंक्लूडेड है, सो जस्ट ट्रस्ट मी कि वो डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं अच्छा होगा. ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज आप कंसिडर कर सकते हैं. दीज आर अकॉर्डिंग टू मी राइट नाउ गुड यूनिवर्सिटीज फॉर साइकोलॉजी. अगेन अच्छी और बुरी कोई यूनिवर्सिटीज नहीं होता है, डिपेंड्स अपॉन योर मार्क्स एंड योर रिसोर्सेज के क्या से आप यूज करते हो. ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, सो प्लीज आप ये मत सोचना कि वो यूनिवर्सिटीज बेकार है. नहीं, कोई भी यूनिवर्सिटी अच्छी बेकार नहीं होती है. इट्स जस्ट कि मैंने कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किया है जिसके बेसिस पे ये यूनिवर्सिटीज मुझे बेटर लगी बाकी यूनिवर्सिटीज से. ऑलराइट, नाउ कमिंग टू द मेन पॉइंट कि एमए, एमएससी और अप्लाइड और जनरल में क्या डिफरेंस होता है. ऑलराइट, सो बिफोर डिस्कसिंग दिस पॉइंट, मेरे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं. अगर आपको अपनी सीबीटी प्रिपरेशन करनी है साइकोलॉजी के लिए, सो मेरे कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा डिटेल्ड हम लोग अपने कोर्सेज में पढ़ते हैं. बट इस तरह से कि आपका टाइम भी कम लगे और आउटपुट ज़्यादा हो. तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको 3, 4, 5, 6 बुक्स पढ़ा दूंगा पूरी सिर्फ 2 महीने में. नहीं, बट इन दोनों 2 महीने में आई कैन गारंटी यू कि अगर आप मेरी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करोगे, मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करोगे एंड मेरे गाइडेंस को फॉलो करोगे, सो आई कैन गारंटी यू कि आपको सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मैं दिला के रहूंगा. बट अगेन इट्स अप टू यू ओनली कि आप कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो. ठीक है, मैं ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स को गाइड करता हूँ. सारे के सारे DU BHU में नहीं जाते. सो दैट्स द रियलिटी. आई कैन नॉट क्लेम कि मैं सारे के सारे को मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में दिला दूंगा. ओके, मैं एक स्कैफोल्ड हूँ. आई एम जस्ट अ सपोर्टर. मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ. इन दी एंड रिजल्ट्स क्या आएंगे वो आपके खुद के हाथ में होते हैं एंड नो वन कैन क्लेम दिस कि मैं तुम्हारा एडमिशन करा के दे दूंगा. ठीक है, इट्स अप टू ओनली यू. सो अगर आपको कोर्सेज में रजिस्ट्रेशन लेना है, अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बहुत बड़ा डिस्काउंट आने वाला है. दिस इज द राइट टाइम. न्यू ईयर है, रेजोल्यूशन लो, फटाक से कोर्स में एंट्री लो. एंड हम लाइव क्लासेस करते हैं टीचमेंट्स पे, PPTs प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट नोट्स देते हैं, रिविजन्स कराते हैं, पेपर सॉल्विंग भी कराते हैं. असर्टिव रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ चीज़ है, हम लोग उसे बहुत ज़्यादा ईजी कर देते हैं आप लोग के लिए. एंड आपकी टेस्ट सीरीज भी कंडक्ट होंगी. ये सारी की सारी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पे पहले भी मिलती थी, बट इस डिस्काउंट के बाद आपको और ज़्यादा डिस्काउंटेड लगेगी वो चीज़. ठीक है, अब मेन टॉपिक. आई नो मे बी कुछ लोगों ने स्किप कर दिया, इट्स ऑल राइट. ओके, अब मेन टॉपिक पे. MA और MSc, आर्ट्स में मास्टर्स या साइंस में मास्टर्स, दोनों में थ्योरेटिकल बेसिस पे बहुत डिफरेंस होता है. साइंस वाला लगता है कि बहुत कूल है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिव होता है. इट इज़, बट द पॉइंट इज कि ये कंप्लीटली आपके जो डिपार्टमेंट होता है उस पर डिपेंड करता है. एक MA प्रोवाइड करने वाला डिपार्टमेंट बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, बहुत अच्छा एक्सपोजर दे सकता है इन कंपैरिजन टू द डिपार्टमेंट हु इज प्रोवाइडिंग यू द MSc. पॉइंट इज कि वो डिपार्टमेंट कितना ज़्यादा इंक्लूसिव है स्टूडेंट्स के साथ और कितना ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है. तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप देखोगे वो MSc अप्लाइड साइकोलॉजी दे रही हैं, बट उनके डिपार्टमेंट्स बहुत बेकार हैं. उनके प्रोफेसर्स उतना ध्यान नहीं दे रहे अपने बच्चों पे. एंड वहीं पे आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ को देखोगे जो केवल MA जनरल MA साइकोलॉजी दे रही हैं, बट वहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं आगे चल के. ठीक है, तो प्रायोरिटी ये रखना कि आपको MSc में, लेकिन MSc में भी कुछ क्राइटेरिया होता है. अगर आपने BA कर रखा है तो हाई यूनिवर्सिटी का कुछ अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, तो उसके लिए तो मुझे पूरा अलग वीडियो बनाना पड़ेगा. तो आप जो भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करोगे बस ये देख लेना कि उनका जो एडमिशन क्राइटेरिया है उस डिग्री के लिए कि आप उसमें फिट बैठे हो नहीं. ऐसा ना कि आपके पैसे वेस्ट होते हैं. ठीक है, जैसे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है वो केवल उन्हीं को अप्लाई करने देती है जिनका साइकोलॉजी था, चाहे जो BA हो चाहे आपका लाइक BSc हो, आपको MSc अप्लाइड साइकोलॉजी की डिग्री ही मिलेगी. BHU में MA/MSc साइकोलॉजी होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है. सो BHU का सिंपल रूल है, याद रखो. अगर आपने BA कर रखा है तो आपको MA साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी. अगर आपने BSc करा है तो आपको MSc साइकोलॉजी की डिग्री मिलेगी. कोर्स, एग्जाम, सिलेबस, क्लासेस सब सेम है. एवरीथिंग सेम, इज जस्ट की डिग्री का नाम अलग होगा आपका. ठीक है, DU में आपको अप्लाइड साइकोलॉजी मिलता है और नॉर्मल साइकोलॉजी मिलता है. जामिया में आपको MA अप्लाइड साइकोलॉजी मिलता है. तो ये सारी की सारी चीज़ें
अगेन इस चीज का ध्यान रखना कि जितना भी आप स्पेसिफिक कोर्स चुनते जाते हो, कहीं ना कहीं आपके पास ये एडवांटेज रहता है कि आप कोर्स में बहुत इन डिटेल डेप्थ वाइज जाके एनालाइज कर सकते हो, बट साथ ही साथ आप ये ऑप्शन मिस कर देते हो कि आप ज्यादा वाइडर एस्पेक्ट में अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर कर सकते हो। सो अगेन मेरा पर्सनल सजेशन या फिर एक एंड नोट इस वीडियो के लिए यही रहेगा कि यूनिवर्सिटी ऐसे चूज करना कि जिस सिटी में वो है उस सिटी में आप सर्वाइव कर सको 2 साल, अच्छे से आप एक्सप्लोर कर सको सिटी को, वो सिटी का एटमॉस्फेयर और वेदर आपको सूट करना चाहिए, बिकॉज ये चीज कोई नहीं सोचता है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड चीज, उस यूनिवर्सिटी से आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या क्या उसके प्रोज एंड कॉन्स है, ये देख लेना। ठीक है, सो अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। आई होप आपके लिए ये साल बहुत 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 ज्यादा अच्छा रहे, और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं आई होप आप सबको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले, या फिर होपफुली किसी को नहीं भी चाहिए तो मान लो अगर भी नहीं चाहिए तो आपको उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिले जिसमें आप सोच रहे हो, जिसमें आप प्लान कर रहे हो। अगेन अगर आपको हमारे कोर्सेज में एनरोल होना है, स्टडी कैपिटल आपको डाउनलोड करिए या फिर स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे मैसेज करिए, अपनी डिटेल सेंड करिए, हमारी टीम से आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड विद इन 24 आवर्स आप मेरे साथ मेरी क्लास कर रहे होगे। ऑलराइट, सी यू सून इन द लाइव क्लासेस।